हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन। मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। पिछले कक्षा में हम लोगों ने सीखा था नाउन के बारे में। आज प्रोनाउन सीखते हैं। प्रोनाउन इसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो किसी भी संज्ञा के यानी नाउन के बदले में उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को कुल 10 भागों में बांटा जाता है। आज हम लोग पहला 5 भाग जो है वो सीखते हैं। पहला नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसे कहते हैं हम लोग पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इसे कहते हैं अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक या इसे हम वस्तुवाचक भी कह सकते हैं। वस्तुवाचक सर्वनाम। तीसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक या संबंधवाचक भी कहते हैं सर्वनाम। 4 नंबर में जो है वो है रिफ्लेक्सिव या इसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है निजवाचक और एम्फैटिक का हिंदी होता है बलवाचक। पांचवा नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। देख सकते हैं आप लोग। आज हम लोग इसी 5 पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो है, पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो ऐसा सर्वनाम जो किसी मनुष्य के लिए या उसके स्थान पर उपयोग किया जाता हो। जैसे आई, सी, ही, दे, वी, यू। अब देख सकते हैं ये सर्वनाम आप देखते होंगे जब भी आप वॉइस सेंस सीखते होंगे। शुरुआत में इसी के बारे में समझाया जाता है, या आप किसी भी तरह के टेंस कर रहे होंगे इसके बारे में ज़्यादा बताया जाता है। तो ये जो है ये किसी मनुष्य के लिए, किसी प्राणी के लिए इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा है
इम्पर्सनल प्रोनाउन इम्पर्सनल प्रोनाउन किससे कहते हैं? इससे देखिएगा हिंदी में बोला गया अप्राणीवाचक या वस्तुवाचक इम्पर्सनल प्रोनाउन किसी जानवर के लिए, किसी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उसके बदले में इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है और इसे हम जानते हैं इट के नाम से। इट के बदले में बहुत सारे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट, दिस, दीज, दोज, ये सभी प्रोनाउन जो हैं वो इम्पर्सनल में आते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के संबंध के बारे में बताता है, जैसे कि माइन, योर्स, देयर्स, हीज, हर्स, आवर्स। ये सभी आपने देखा होगा कि किसी न किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के संबंध में बताता है और इसीलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा नंबर जो हमारा है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक। इसको कैसे पहचानेंगे? तो कोई भी सर्वनाम जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, कोई भी सर्वनाम जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक के सर्वनाम के अंतर्गत रख सकते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, themselves, ourselves, और एक और होता है yourselves। जब किसी एक व्यक्ति के लिए लगा हो you, तो उसके जगह पे वहाँ पे वो yourself का इस्तेमाल होता है, और जब बहुत सारे लोग हों तो वहाँ पर होता है yourselves का। जब you किसी एक व्यक्ति को बताए तो yourself लगेगा, जब you बहुत सारे व्यक्तियों को संकेत करे तो वो होगा yourselves। ठीक है दोस्तों, हमारा पांचवा और आज का जो अंतिम है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर की तरफ संकेत करने का बोध कराता हो, इशारा करने का बोध कराता हो, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव में रखते हैं। आप जानते होंगे, नाम देखते ही आप समझ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि दैट इज़ माई हाउस। तो यहाँ पे घर का संकेत करने के लिए इस दैट का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, संकेत करने के लिए, दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये भी है, दिस है, इट है, दीज है और दोज है। तो ये सभी जो हैं हम लोगों ने देखा था, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन में भी आता है
और यहाँ पर भी आता है, दोनों जगह पर इसका काम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आज हम लोगों ने सीखा प्रोनाउन का पहला 5 भाग। अगले कक्षा में हम लोग सीखेंगे इसके आगे वाले 5 भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, और अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं, और कुछ समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।